ये दुपट्टा यहाँ? हाँ, वो ये जब इंसान होश में नहीं होता ना तो ऐसा ही होता है। हमने कहा जाते जाते ना जाने क्या क्या बखेर के चली गई। और ये किसका है पता नहीं। तुम भाईजान के लिए गिफ्ट लेने आई थी ना, चलो वो लेते हैं। जी। क्या तुम भी इन सब में पड़ गई, चलो। हाँ तस्वीर का दूसरा हिस्सा नहीं देखना, तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो तुम्हारे घर के हॉल में ही है। ऑल द बेस्ट। तो यार रुकिए प्लीज मिस्टर खान। तो यार क्या कर रही है आप? उसने कहा था ना। मेरी बात सुनिए। मिस्टर खान आप भी मेरी हेल्प कीजिए। Will you relax? प्लीज मिस्टर खान। Please try and understand me and just relax. Relax. मैं जानता हूँ ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तनवीर कर रही है ना, क्योंकि वो जानती है कि मेरे अब्बू कौन है, कहाँ है। वो मुझे पहले भी बताने वाली थी। बताने वाली थी पर बताया तो नहीं ना। वो मुझे कब्र तक लेकर गई थी, उसने दिखाया था कब्र खाली थी। बिल्कुल, वो अच्छी तरह जानती है कि आप अपने अब्बू से मिलने के लिए कितनी बेताब है। इसी का फायदा उठा रही है, वो खेल खेल रही है आपके साथ। तुम्हारे अब्बू जिंदा है और सिर्फ हम तुम्हें बता सकते हैं कि वो कौन है, लेकिन हाँ तब जब मेरा और तुम्हारे मिस्टर खान का निकाह हो जाएगा। मिसेस खान, आप ये देखना क्यों नहीं चाहती कि जब से हमारा निकाह हुआ है आप सब कुछ उसके इशारे पे किए जा रही है। वो चाहती है कि हम एक होकर भी एक ना हो। कुछ समझ नहीं आ रहा मिस्टर खान। मुझे एक उम्मीद नजर आती, मैं कोशिश करती हूँ तो नाकाम हो जाती है। मैं क्या करूं मिस्टर खान, आप ही बताइए। ट्रस्ट मी, मैं जानता हूं कि आप अपने अब्बू से जरूर मिलेंगे। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, अल्लाह हमारी मदद जरूर करेंगे। पर इस तरह अपने आप को खोकर किसी के जाल में फंसते जाना ये सही नहीं है। मुझे लगा था मैं अपने अब्बू से मिल पाऊंगी जल्दी। आप अपने अब्बू से मिलेंगे, वादा है मेरा आपसे। हो सकता है ना मिस्टर खान कि कोई मुझे असल में ऐसे क्लूज दे रहा है जिससे मैं अपने अब्बू तक पहुंच पाऊं। हो सकता है मिस्टर खान कि मेरे अब्बू कहीं आसपास ही हैं और मैं उन्हें देख नहीं पा रही। जो भी हो मिसेस खान, पर हमें वक्त को एक मौका देना चाहिए। ओके, चलिए। मोहतरमा, लोगों को ऐसी हालत में ताकते रहना गंदी बात। ठीक है, इसी बात पे शेर अर्ज किया है। उन्हें ताकते रहे तो भी लगता है कोई बुराई नहीं,
उन्हें ताकते हैं तो भी लगता है कोई बुराई नहीं। आफ्टर ऑल चीज अपनी है, कोई बुराई नहीं। या अल्लाह, क्या हो गया आजकल की लड़कियों को? मोहतरमा, अगर आपके शौहर को पता चल गया कि आप यहाँ क्या कर रही है तो क्या सोचेंगे वो? सोचेंगे तो तब ना जनाब, जब उनके पास सोचने का वक्त होगा। उनको तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। मेरे शौहर तो बस काम में ही मसरूफ रहते हैं, अपनी बीवी के बारे में वो कहाँ सोचते हैं। Really? ओह या, आप जानते हैं मेरे शौहर ना बड़े बोर टाइप के इंसान हैं। जिंदगी कैसे जी जाती है मेरे शौहर को आता ही नहीं है। अच्छा, और क्या क्या नहीं आता आपके शौहर को? असद जो सॉरी 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 मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आई थी कि ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, दैट्स इट। आइए ना पुप्पी, अंदर आइए। मुझे लगता है कि ना मुझे ब्रेकफास्ट यहीं भिजवा देना चाहिए, है ना? नहीं नहीं नहीं, हम नीचे ही आने वाले आ रहे। नहीं नहीं, इट्स ओके। आई मीन हम ब्रेकफास्ट नीचे ही करेंगे। कहा था ना आपसे दरवाजा बंद रखिए। नहीं कहा था एक्चुअली, लेकिन आपको खुद ख्याल रखना चाहिए था। ये क्या हो रहा है? तैयारियां। अरे भाई, घर में नई बहू आई है, खुशियां मनाने का हक तो बनता है हमारा, नहीं? अरे भैया ठीक से करिए ना। हाँ, वो फूल वहां लगाइए। हाँ। अरे क्या हुआ? तुम दोनों हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? हैरान हो गए? चलो, कम से कम हमारा मकसद तो पूरा हुआ। जानती हो जोया, हम यही चाहते थे कि जब हम तुम दोनों को दुआएं दें तो वो महज अल्फाज ना हो, हम तुम दोनों के लिए कुछ करना चाहते थे। इसकी कोई जरूरत नहीं है तनवीर। वैसे भी तुम्हारी दुआएं हमारा पीछा करते करते आगरा पहुंच गई थी। कितनी तेज दिमाग हो ना तुम, पता लगवा ही लिया तुमने। जोया, ये तो हमारे लिए मामूली सी बात है। सच कहें तो हमें थोड़ा सा बुरा लगा था, लेकिन कोई बात नहीं। जानते हो, हम तुम दोनों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन तुम दोनों ने हमें एक पल में पराया कर दिया। वेरी बैड। तुम हमसे दूर भाग सकती हो जोया, लेकिन हमारी दुआओं से नहीं। आखिर पहुंच ही गई ना। वैसे सच कहें तो हम तुम दोनों का पहले भी भला चाहते थे और आज भी अच्छा चाहते, तभी तो हम ये सब कर रहे हैं, तुम दोनों की वलीमा के लिए, है ना खाला? अरे हाँ, एक बात तो बताना भूली के, जानते हो ये वलीमा तो वैसे सुहागरात के अगले दिन होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम दोनों ने तो 2 रातें एक साथ बिता ली हैं। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, रस्म तो पूरी ही करनी पड़ेगी, है ना खाला? वलीमा? इसकी क्या जरूरत है? अरे कैसे जरूरत नहीं है, हमने इतनी सारी तैयारियां कर ली हैं और वलीमा तो होना ही है। हाँ,
हाँ, अगर तुम दोनों ये चाहते हो कि हम इस वलीमा में शरीक ना हो तो नहीं होंगे, कोई बात नहीं है। खाला, आप सब कुछ संभाल लीजिएगा, ठीक है? अम्मी आपने कहा इससे ये सब करने के लिए? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इसे कुछ कहूंगी? मेरे लाख कहने के बावजूद भी उसने ये सब किया। लेकिन असद, वलीमा तो करना ही है ना। राशिद भी बहुत खुश होंगे। वो निकाह तो अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम वलीमा तो देख सकेंगे ना। अम्मी वो एक्चुअली पुप्पी, हम कुछ दिनों बाद वलीमा नहीं कर सकते? कुछ दिन बाद? क्यों? दरअसल बात ये है या अल्लाह, हमने इतनी तैयारियां कर ली हैं और तुम दोनों ने अब तक, या अल्लाह, तुम दोनों ने अब तक अपनी सुहागरात नहीं मनाई। शी, इसे सच कहें, तुम दोनों जैसे शर्मीले दुल्हा दुल्हन हमने आज तक नहीं देखे। तुम दोनों मेरे साथ चलो। ये सब क्या हो रहा है? क्या अम्मी? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही है? तो फिर तुमने क्यों कहा कि वलीमा हम बाद में कर सकते हैं या देर से करें? मैंने राशिद से प्रॉमिस किया था कि जब हम आगरा से वापस आएंगे तो वलीमा जरूर करेंगे। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? अम्मी इसके बारे में हम बाद में बात करें। ऑफिस जाने में देरी हो रही है। लेकिन मेरी, I'll see you later. अरे लेकिन और तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, मुझे भी जाना है। अरे जोया, बैठो 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 बैठो। देखो जोया, पहला स्टेप होता है निकाह, जो कि हो गया। दूसरा स्टेप होता है सुहागरात, और तीसरा स्टेप होता है बच्चे। और मुझे इस तीसरे स्टेप में बिल्कुल भी देरी नहीं चाहिए, समझ गई? जी पुप्पी। क्या कहा? पुप्पी? आज के बाद तुम या तो मुझे अम्मी कहोगी या मॉम कहोगी। चॉइस इज योर्स। जी अम्मी। हैदर कहाँ चले गए? या अल्लाह,
आया था यहाँ? वो तनवीर है, तनवीर। आप सब कुछ उसके इशारे पे किए जा रही है। अब्बू, या अल्लाह, कैसे कर लेते हैं आप लोग ये सब? 2 घंटे से हम ये कर रहे हैं, लेकिन देखिए ना, कुछ भी नहीं कुटा। सच कहें तो हम बहुत थक गए। तनवीर तो यहाँ हॉल में है, फिर ये अभी अभी मेरे कमरे में कैसे आ सकती है? इसका मतलब ये सब कुछ वो नहीं कर रही, ये फोटो कोई और भेज रहा है। लेकिन कौन? हम तुम्हें खुद अपनी जुबान से कुछ नहीं बता सकते, लेकिन अल्लाह किसी न किसी जरिए से तुम्हें हम तक जरूर पहुंचाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि निखत कैसी है और कहाँ है वो? जब भी मैंने उसे फोन किया है फोन ही नहीं लगता, और वो तो फोन ही नहीं करती। सब ठीक है ना नजमा? हाँ अम्मी, अभी पहले से कहीं बेहतर है। मैं कल गई थी ना, बस थोड़ी वीकनेस है। लेकिन तुमने तो कहा था कि बुखार 2-3 दिन पहले ही उतर गया है, तो फिर अभी तक वीकनेस? देखो नजमा, कोई बात है तो मुझे बताओ, हम उसे एक बेटर डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। नहीं अम्मी, डोंट वरी, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम्हें लगता है कि हमें उसे दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? नहीं अम्मी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। निखत का जो इलाज कर रहे हैं वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है उस डॉक्टर का? वो फरहान भाईजान की फ्रेंड है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। झूठ बोल रही हो। तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं मैं टमाटर, और जब तुम झूठ बोलती हो तो तुम्हारे गाल लाल हो जाते हैं। सच क्या है? निखत कैसी है? Is she okay? भाईजान, वो निखत को कुछ नहीं हुआ है। कहाँ चले गए थे? बस इतना भरोसा था। क्या लगा आपको कि मैं आपको छोड़ के भाग जाऊंगा? तो ये सब क्या है? अब मुझे वापस इस घर में क्यों लेके आए हो? क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप अपने अम्मी अब्बू के बिना खुश नहीं रह सकती। आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अल्लाह, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। ये लोग हमारे प्यार को नहीं समझेंगे। हैदर, हम वापस भाग जाते हैं। चलिए प्लीज। मेरा अपनों से दूर कहाँ भागेंगे और कब तक भागेंगे? वो जैसे भी हैं आपके अम्मी अब्बू हैं, आपकी फैमिली है मेरा, और ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जिंदगी में फैमिली की कितनी जरूरत होती है। हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे मेरा। मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन इस तरह भगा के नहीं, सर झुका के, आपके अम्मी अब्बू की रस्मबंदी से। वो दिन कभी नहीं आएगा। हैदर,
आप मेरे अब्बू को नहीं जानते। उनके लिए अपनी बेटी से ज्यादा उनकी झूठी शान प्यारी है। आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। आपको मुझ पे भरोसा है? खुद से भी ज्यादा। तो बस सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बस यकीन कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूं कि एक दिन आपके अब्बू खुद आपका हाथ मेरे हाथों में देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। सच? मैं कभी आपसे झूठ बोल सकता हूँ क्या?